Hello students, this is lecture number 7 and the first topic is isoelectronics. Iso means same and electronics means electron, means the number of electron will be same, means the species, atoms or ions which contain same number of electron is called isoelectronic, same number of electron. Like this, oxygen, the atomic number of oxygen is 8 and mass number is 16, but it carry 2 minus charge, means it gain 2 electron. Minus means gain electron. Then the total number of electron is 10. 8 plus 2 means 10. Total number of electron is 10. In second case, fluorine, atomic number is 9, means 9 electron is there, but it carry minus 1 charge. Minus 1 means it gain 1 electron. So 9 plus 1 is equal to 10 electron. This is neon, which have no charge. The atomic number is 10. 10 means number of electron is 10. And in another case, sodium atomic number is 11, means number of electron is 11, but it carry positive charge. Positive means loss of electron. 11 minus 1 means 10. And Mg, magnesium, atomic number 12 and carry 2 plus charge, means it lose 2 electron. So 12 minus 2 means 10. All have same number of electron. That is why it is called isoelectronic. तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक समझने के लिए सबसे पहले मुझे आयंस समझना होगा. तो व्हाट इज आयंस? आयंस होता क्या है? आयंस मीन्स चार्ज पार्टिकल्स विच कैरी चार्ज. अभी चार्ज कैसे कैरी करेगा वो, ये कैसे चार्ज डेवलप होगा, कैसे चार्ज प्रोड्यूस होगा, तो उसका केवल एक ही वे है. इट इज फॉर्म्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसीलिए हम प्लस और माइनस कर रहे हैं कि या तो इलेक्ट्रॉन को ये लॉस करेगा और या फिर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. इसी वजह से चार्ज या आयंस प्रोड्यूस होते हैं. इसके अलावा और दूसरा कोई भी मेथड नहीं है. मीन्स आयंस इज फॉर्म्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो लॉस और गेन means there are two types of ions. In first case it lose the electron and in second case it gain the electron. On the basis of this concept, ions is divided into two types. तो ions के जो पार्ट हैं वो दो पार्ट है, दो टाइप्स के ions हैं. फर्स्ट इज cation and second one is anion. Cation and anion. So what is cation? Cation means which carry positive charge. Which carry positive charge is called cation. और ये पॉजिटिव चार्ज कैसे कैरी करेगा? बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर इसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो जैसे इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल है सोडियम. Sodium atomic number is 11 and mass number is 23, means number of proton is 11 and number of electron is 11. अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया. माइनस मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस कम हो गया. तो जैसे इसने इलेक्ट्रॉन को एक लूज किया तो क्या होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन रिमेन सेम. प्रोटॉन 11 है तो यहाँ 11 ही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10 बिकॉज इट लूज 1 इलेक्ट्रॉन. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज है यानी प्रोटॉन है, प्रोटॉन किससे ज़्यादा हो गया? इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गया. और कितना हुआ? बाय 1 यूनिट. दैट इज वाई, क्योंकि प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिव चार्ज
and electron means negative charge. तो on here positive charge यानी proton is greater than electron and by 1 unit. तो that is why it carry +1 charge. तो इसमें ध्यान रखना है आपने, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमेशा ज़्यादा होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो हैंस इट इज शोन बाय पॉजिटिव चार्ज. तो इसीलिए जो IUPAC था उसने डिसाइड किया कि हम इसको पॉजिटिव चार्ज से डिनोट करेंगे, बिकॉज द पॉजिटिव चार्ज यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स पॉजिटिव चार्ज इज मोर देन नेगेटिव चार्ज. और कितना? बाय 1 यूनिट. तो हैंस इट इज डिनोटेड बाय +1 चार्ज. Second example is magnesium. Atomic number is 12 and mass number is 24. तो it lose 2 electron. अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज कर दिए. तो पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 12 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 12 बिकॉज एटॉमिक नंबर यानी Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E. जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे. तो ऑल आर सेम. तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है इन न्यूट्रल स्टेट. बट आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम इज 10 यानी 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10 बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन रिमेन सेम. यहाँ पे 12 है तो ये भी 12 है. इस केस में क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन शो करेंगे पॉजिटिव चार्ज से, बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय 2 यूनिट. मीन्स अगर सपोज करो इसमें +3 चार्ज है तो +3 चार्ज मीन्स इट लूज 3 इलेक्ट्रॉन. तो सपोज करो ये एल्यूमिनियम है और एटॉमिक नंबर इज 13. तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 13. बट ऑन हेयर +3 चार्ज इज देयर मीन्स इट लूज 3 इलेक्ट्रॉन. तो जैसे इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10 मीन्स 13 माइनस 3. तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को. जैसे कोई X है कंपाउंड एंड +4 चार्ज इज देयर एंड द एटॉमिक नंबर इज 14. तो मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 14 माइनस 4. अगर ये प्लस चार्ज होगा तो इसको माइनस करना है हर हमेशा, बिकॉज प्लस मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. कभी प्लस चार्ज आ गया मीन्स क्या हो गया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो उतने इलेक्ट्रॉन कम हो गए यानी इसने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया यहाँ से. तो देयर आर 14 इलेक्ट्रॉन, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10. एंड द सेकेंड वन इज anion. anion मीन्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स. और ये नेगेटिव चार्ज बनेगा कैसे? तो इट इज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा हो गए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा हो गए. फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन 9 and 19 मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 9 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9. आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन कर लिया. प्लस मीन्स गेन करना. तो अब गेन किया तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 9 + 1 मीन्स 10. मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब इस केस में क्या हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या होता है? नेगेटिव चार्ज. अब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज. तो दैट इज वाई इट इज शोन बाय नेगेटिव चार्ज यानी anion मीन्स नेगेटिव चार्ज. और ये कितना होगा चार्ज? जितना नंबर ऑफ गेन्ड इलेक्ट्रॉन है. सपोज इसने 1 ही इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो -1. अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो -2. 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो -3.
like this. Oxygen is there. Oxygen means atomic number is 8 and mass number is 16, and oxygen gain 2 electron, means oxygen carry 2 minus charge, और 8 and 16, तो यहाँ पे क्या होगा, Z is equal to P is equal to E, means proton भी 8 और electron भी 8, because atomic number is 8, but number of proton remains same, but the number of electron is 8 plus 2. 8 इलेक्ट्रॉन पहले से थे और ये 2 इसने अब गेन किए हैं. द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10. तो हैंस द इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमने यहाँ प्लस करना है. अब अगर क्वेश्चन आया नाइट्रोजन 3 माइनस, तो नाइट्रोजन मीन्स 7 and 14, तो 7 इज द एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 7 plus 3. अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज आया तो हमने प्लस करना है, मीन्स 10, और अगर यहाँ पे प्लस आया तो हमने यहाँ माइनस करना है. प्लस मीन्स लॉस एंड माइनस मीन्स गेन, तो गेन होगा तो ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन, और प्लस होगा तो लॉस मीन्स कम हो जाएगा. अब मैंने कहा आपको कि F माइनस एंड O माइनस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक और नॉट. तो F मीन्स फ्लोरीन 9 and 19 and oxygen is 8 and 16. On here the number of electron is, पहले number of atomic number is 9, means number of electron is 9, and minus charge is there, means it gain 1 electron, means total number of electron is 10. But on here the atomic number is 8, means number of electron is 8, and it carry minus 1 charge. माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो प्लस 1 इज इक्वल टू 9, मीन्स दिस पेयर इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक. ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, क्योंकि फर्स्ट केस में number of electron is 10 and in second case number of electron is 9. So this pair is not a isoelectronic. Next example is lithium plus 1, beryllium plus 2 and helium. So we know that helium 2 and 4, lithium is 3 and 7 and beryllium is 4 and 9. In first case number of electron is 2 because this is neutral, तो जितना atomic number है उतने ही electron. But in second case atomic number is 3 and plus means loss of electron, तो इसने electron lose कर दिया, means minus 1. 3 minus 1 means 2. And in next case and in last one the atomic number is 4 because on here 4 is there, means atomic number is 4 and plus 2 means it lose 2 electron. So 4 minus 2 is equal to 2, means all case the number of electron is same, 2 2 and 2. So this is isoelectronic. So this pair is called isoelectronic. Iso means same and electronic means electron. तो सेम इलेक्ट्रॉन इज देयर, तो दिस पेयर इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक. और जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बेस पे आता है दैट इज कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ द फॉलोइंग. आर्गन है 18, 40, यूरेनियम है 92, 238, बेरियम है 56, 137, फ्लोरीन 9, 19 एंड सोडियम 11 and 23. आपको कैलकुलेट करना है. मैं एक आपको बताता हूँ इसका तरीका. सपोज मुझे कोई कंपाउंड दे दिया है दैट इज बेरियम एंड जो इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर इज 56 एंड मास नंबर इज 137. तो दिस इज कॉल्ड, जो नीचे लिखा रहता है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर लिखा रहता है दैट इज मास नंबर.
तो वी नो दैट कि Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E इन न्यूट्रल स्टेट बिकॉज दिस एलिमेंट इज न्यूट्रल, इसमें कोई चार्ज नहीं है। तो इस केस में Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E और इज इक्वल टू 56। वेरी सिंपल। जो ये नीचे लिखा हुआ यही प्रोटॉन है, वही इलेक्ट्रॉन है। आंसर इज 56। एंड इन सेकेंड केस, तो वी नो दैट एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर हम न्यूट्रॉन निकालेंगे तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A माइनस P एंड एटॉमिक मास नंबर इज 137 माइनस 56, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 56 इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा और ये 13 में से 5 किया 8 यानी 81। तो ओवरऑल इज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 56, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 56 एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 81। तो इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स दे दिया, सपोज करो यहाँ दे दिया उसने फॉस्फोरस एंड यहाँ लिख दिया 3 माइनस, तो फॉस्फोरस इज 15 एंड 31 मीन्स ये जो लिखा है दैट इज Z। तो Z इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू प्रोटॉन बट नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन बिकॉज दिस इज चार्ज पार्टिकल्स। तो ये इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं होगा। इस केस में एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन बट नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? माइनस मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो पहले इसके पास थे 15 और 3 गेन कर दिए मीन्स 18 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस प्रोटॉन। मास नंबर is 31 and proton is equal to 15 is equal to answer is 16। एक और टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं कि आपको एक टेबल बना के दे देंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये पार्टिकल से इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, ये दिस वन इज नाइट्रोजन एटम and this is calcium ion. Ions means loss or gain of electron. Oxygen atom and bromide ion. तो ions means क्या होता है? जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है या गेन किया है। मीन 2 ऐसे हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन किया हुआ है, दैट इज कैल्शियम आयन एंड ब्रोमाइड आयन। तो कैल्शियम मीन्स पॉजिटिव चार्ज जिसके पास EM है लास्ट में, दैट इज विच कैरी पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज, और ये ब्रोमाइड वगैरह कैरी नेगेटिव चार्ज। तो इसमें क्या है देखो, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको किसी की दी होगी। थ्रू दिस वी कैन कैलकुलेट ये एम्प्टी जो ब्लैंक है, ब्लैंक को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सोचो जरा, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 7 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 7 एंड दिस इज न्यूट्रल। तो जितना न्यूट्रल होगा तो मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, मीन्स 7 and 7। एंड सेकेंड वन इज मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 7 + 7 मीन्स 14। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपने। तो इसको स्क्रीनशॉट लो और आप इसको सॉल्व करोगे। कैसे? हाउ कैन? कैल्शियम मीन्स कैरी 2+ चार्ज एंड ब्रोमाइड मीन्स -1। ये ध्यान रखना, कैल्शियम मीन्स +2 चार्ज Ca+2 एंड ब्रोमाइड मीन्स Br एंड -1। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है और ये सॉल्व करके बताना है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो या नहीं। इसमें ब्लैंक होते हैं कई स्पेस और कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। इन सेकेंड केस देखो, एटॉमिक नंबर इज 20 एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 20
तो यहाँ से मास नंबर इजी हो जाएगा। मास नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, यानी 20 और दिस वन इज 20 एंड दिस वन इज 20। तो 20 प्लस 20 मीन्स 40। तो मास नंबर इज 40 इन केस ऑफ कैल्शियम। और इलेक्ट्रॉन मीन्स +2 चार्ज मीन्स इट लूज 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 20। तो 20 माइनस 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए, तो इट कैरी 18 इलेक्ट्रॉन। एंड नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन एटम एंड ब्रोमाइड। तो इस तरीके से आपने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है कि सिलेक्ट आइसोबार, आइसोटॉप्स, आइसोटोन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यह 1H1, 1H2, 2He, 3, 1H3, ऑक्सीजन 2 8 16, नाइट्रोजन 3 7 14, नाइट्रोजन 7 15, F -9 19, नियोन 10 20, आर्गन 18 40, Ca2 20 40 एंड फिर कार्बन के 6 13, 6 12 एंड 6 14। तो आपको सिलेक्ट करना है कौन से आइसोटोन है, कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, कौन से आइसोटॉप्स हैं, कौन से आइसो बार है। तो दिस इज द क्वेश्चंस फॉर यू टू सॉल्व। थैंक यू।